नमस्कार। आज हम भारत के अब तक के सबसे बड़े डिफेंस बजट की गहराई में उतरने वाले हैं। पूरे 7.85 लाख करोड़ रुपए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये भारत की सुरक्षा को लेकर उसकी सोच और भविष्य की जंग के लिए उसकी तैयारियों का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जरा सोचिए, भारत अपनी सुरक्षा पर हर दिन 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कर रहा है। बहुत बड़ी रकम है ना? तो चलिए पता लगाते हैं कि ये पैसा आखिर जा कहां रहा है और इससे हमारी सेनाओं में क्या बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उन बड़े बड़े नंबर्स की जो इस पूरे बजट की बुनियाद हैं। और ये है वो हेडलाइन फिगर, 7.85 लाख करोड़ रुपए। जी हां, ये रक्षा मंत्रालय के लिए आज तक का सबसे बड़ा बजट है। एक ऐसा ऐतिहासिक आंकड़ा जो ये साफ दिखाता है कि देश की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा जा रहा है। अगर इसे पर्सपेक्टिव में रखें तो ये पिछले साल से सीधे सीधे 15% ज्यादा है। और कमाल की बात यह है कि यह सिर्फ डिफेंस में ही नहीं, बल्कि सरकार के सभी मंत्रालयों में सबसे बड़ा बजट है। इससे प्रायोरिटीज बिल्कुल साफ हो जाती हैं। अब जरा इस ग्राफ को देखिए। ये एक जबरदस्त कहानी बताता है। सिर्फ एक दशक के अंदर भारत का डिफेंस बजट 2.5 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग 8 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। ये करीब करीब 3 गुना की बढ़ोतरी है। ये दिखाता है कि हमारी सेनाओं को मजबूत करने के लिए एक सोची समझी स्ट्रैटेजी पर काम हो रहा है। तो सवाल ये है कि इतना सारा पैसा जाता कहाँ है? ये चार्ट इसे बहुत अच्छे से तोड़कर दिखाता है। देखिए, लगभग 28% तो सीधा जागा है मॉडर्नाइजेशन पर, यानी नए हथियार और नई टेक्नोलॉजी खरीदने पर। वेतन और पेंशन ये दोनों मिलाकर लगभग 48% हिस्सा ले लेते हैं। और बाकी का जो 20% है वो सेनाओं के रोजमर्रा के ऑपरेशंस और मेंटेनेंस पर खर्च होता है। तो ये भविष्य की तैयारी और आज की जरूरतों के बीच एक बहुत जरूरी बैलेंस है। चलिए अब आते हैं इस बजट के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, हमारी सेनाओं का आधुनिकीकरण। ये वो हिस्सा है जहां भविष्य के हथियार असल में खरीदे जा रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन के लिए यानी नए साजो सामान के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये पिछले साल से 24% ज्यादा है, जो एक बहुत बड़ी छलांग है। यही वो पैसा है जो हमारी सेनाओं को अगली पीढ़ी के हथियार देकर जंग के मैदान में एनशाइडेंडे बढ़त दिलाएगा। हमारी वायुसेना के लिए इसका मतलब है मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में तेजी लाना, हमारे अपने देश में बने LCA तेजस Mk1A फाइटर्स की संख्या बढ़ाना और आसमान में हमारी तेज नजर यानी एडवांस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को और भी ताकतवर बनाना। वहीं समंदर की गहराइयों में हमारी नौसेना की ताकत को भी एक बड़ा बूस्ट मिल रहा है। फोकस है प्रोजेक्ट 75 इंडिया पर, जिसके तहत 6 नई बेहद आधुनिक पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। साथ ही बिना इंसान के चलने वाले अंडर वाटर व्हीकल्स पर भी जोर है, जो आने वाले समय में नेवल वॉरफेयर का चेहरा बदल देंगे। और जमीन पर हमारी सेना को K9 वज्र जैसी ताकतवर तोपें, 156 LCH प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर्स और प्रलय जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें मिल रही हैं। इसके अलावा आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत यानी एंटी ड्रोन सिस्टम्स और दुश्मन के घर में घुसकर हमला करने वाले लोइटरिंग म्यूनिशंस पर भी पूरा ध्यान है। लेकिन रुकिए, ये सब सिर्फ विदेशों से हथियार खरीदने के बारे में नहीं है। इस बजट का एक बहुत बड़ा मकसद है आत्मनिर्भर भारत को और मजबूत करना। और ये एक गेम चेंजर है। नए हथियार खरीदने के लिए जो बजट है उसका 75% हिस्सा, जी हां 75%, सिर्फ और सिर्फ भारतीय कंपनियों से खरीद के लिए रिजर्व कर दिया गया है। अगर इसे रुपयों में देखें तो इसका मतलब है 1.39 लाख करोड़ रुपए, जो सीधा हमारे देश के डिफेंस इंडस्ट्री में जाएगा। ये हमारी अपनी कंपनियों पर भरोसे का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो इसका सीधा फायदा किसे मिलेगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हेल को, जो फाइटर जेट्स बनाती है, मझगांव डॉक को, जो हमारी पनडुब्बियां और युद्धपोत तैयार करती है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL को, जो हमारे लिए जरूरी रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स बनाती हैं। इससे भारत का इंडस्ट्रियल बेस और भी मजबूत होगा। तो इन सारे नंबर्स और योजनाओं का बड़ा मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ हथियार खरीदने की बात नहीं है। ये भारत की सुरक्षा को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की एक बड़ी तस्वीर है। ये बजट सिर्फ हर साल होने वाली बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच में एक बड़े बदलाव का इशारा है। अब फोकस सिर्फ सेना के रखरखाव पर नहीं, बल्कि उसे लगातार मॉडर्न और आत्मनिर्भर बनाने पर है। मतलब एक ऐसी सेना तैयार करना जो किसी दूसरे देश पर निर्भर ना हो।
और ये सिर्फ हथियारों तक ही नहीं है, भविष्य की जंग के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी जोर है। इसीलिए डीआरडीओ का बजट बढ़ाया गया है। हमारी सीमाओं पर सड़कों, पुलों और सुरंगों का जाल बिछाने के लिए बीआरओ को ज्यादा पैसा दिया गया है। और एक सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो किसी भी मॉडर्न आर्मी की रीढ़ की हड्डी होता है, उस पर भी बड़ा निवेश हो रहा है। ये एक 360 डिग्री अप्रोच है। तो इन सब के बाद बड़ा सवाल यही उठता है, क्या 7.85 लाख करोड़ रुपए के इस ऐतिहासिक निवेश से भारत की सेना भविष्य की हर चुनौती के लिए सच में तैयार हो जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले सालों में ही मिलेगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ऐसे ही डिफेंस बेस्ड वीडियोस के लिए